बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़िक्र न करें, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, कोई सियासी तकरीर नहीं करूँगा। इंटेलेक्चुअल जहाँ प्रोफेसर, साबिक़ सदूर, वज़ीर आज़म, जस्टिस, सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, मेजर क्या तकरीर करेगा। तो मैं एक बुक के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। इधर सदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर्नल सरवर साहब के दौर में एक ये मशवरा करके जनरल कौंसिल में पास हुआ कि एक बुक होनी चाहिए ऐसी जो सदन कबीले को कवर करे, उसकी तारीख हो, हमारे तारीख़ी कुर्बानियाँ जो उसके ऊपर मेंशन हो। तो 20 साल की बल्कि 25 साल की तकदो के बाद सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिखने वाले हैं बशीर हुसैन जाफरी को ये टास्क दिया गया। उनका जो मसवदा था वो प्रूफ रीडिंग के लिए सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के इंटेलेक्चुअल्स के हवाले हुआ। इतराज़ात हुए कि ये बुक हमारे मेयार पे पूरी नहीं है, इसमें हमारी खामियाँ ज़्यादा बयान कर दी गई हैं। तो ये ड्यूटी मुख्तलिफ सदीक साहब, कमिश्नर साहब के दौर में हम और कर्नल कमाल मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी, जिनमें 2004 से मैं भी मेंबर रहा हूँ। तो इसके ऊपर हमने काम किया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कमज़ोरियाँ हैं जो हमारी हाईलाइट की गई हैं, जो इनफैक्ट नहीं है। सपोज़ एक मैं बताता हूँ एज ए मिसाल कि जाफरी साहब ने लिखा कि सदन पीर परस्त हैं, ज़्यादातर सदन पीर परस्त हैं। तो एक नंबर 2 ये थी कि सदन ज़्यादातर ASC में है। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना, वो हमने थोड़ा सा जाफरी साहब से मुलाकात की, मैं और रियाज अस्कर मल्लोटी, हमने जाफरी साहब से मीटिंग्स की, अपने इतराज़ात उठाए। तो उन्होंने कहा जो आपके पास अगर सॉलिड कोई प्रूफ है, लॉजिकल बात करेंगे तो मैं उनको अमेंड करने के लिए तैयार हूँ। 30 पॉइंट हमने उनको जाफरी साहब से फिर समझौता हुआ कि सबख्तसर ये कि एक किताब की शक्ल में ये मेजर मुश्ताक साहब की खुशकिस्मती है कि इनके दौर में कोशिश सब ने की, कर्नल सरवर से लेके जितने सदूर रहे सब ने कोशिश की और पाया तकमील जो है ना ये पहुँची मेजर मुश्ताक के दौर में। तो इस किताब में आपको पूरे आज़ाद कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की हिस्ट्री मिलेगी। ये नहीं है कि जो सदरों की तारीख़ है, ये पूरे आज़ाद कश्मीर की जदोजहद की तारीख़ है। इसमें आज़ाद कश्मीर रजमट की जो यहाँ जो जथे थे हमारे, उन सब का हाल अहवाल मौजूद है। मैं आपसे मोटा 2-4 बातें जो इसमें हैं कि ये बुक क्यों पढ़ी जाए, और इसकी अगर आप ख़रीदेंगे, आपसे गुजारिश है कि ये ख़रीदें, और क्यों ख़रीदें वो मैं आपको बताता हूँ। और इसका जो इनकम होगी वो इंशाअल्लाह सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बजट में जाएगी और गरीब लोगों को उससे वज़ाइफ मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा नवाब जस्सी खान पुंछ में उनकी आम पेज 88 पे, पुंछ की खुसूसी हैसियत पेज 101 पे, मार्काए मंग 1832 जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि हमारी खालें भी खींची गई जो दुनिया की तारीख़ में किसी और कौम की नहीं खींची गई, ये आपको मिलेगा। सरदार शमस खान के बारे में आपको इसमें मालूमात मिलेगी। पुंछ की तहरीक हुकूक मलकियत जनाब सेक्रेटरी साहब के फैमिली के थे मेरे ख्याल में, सरदार बहादुर अली खान, ये आपको इधर मिलेगा। उसके बाद सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क़याम 1934 प्रोफेसर साहब ने जिसका जिक्र किया, वे 169 पेज पर मौजूद है। इसके अलावा जहाद कश्मीर की रावलाकोट जो है ना, महाराजा कश्मीर की रावलाकोट आम जो महाराजा को दावत दे के खान साहब लाए थे कि हमारे इलाके में स्कूल और रोड्स वगैरह, तो उनकी आमद और वो तमाम वाक़यात जो मौजूद हैं। रावलाकोट में ऐलान बगावत जो यादगार भी आपने बनाई है 17 अगस्त वाली। मरी हिल्स में फ़ौजियों और सियासतदानों का इज्तिमा पेज नंबर 215 पे मौजूद है। जंग आज़ादी कश्मीर का आगाज़ 221 पे मौजूद है। मार्का आज़ाद पतन जो है वो इस पे मौजूद है। मार्का थोराड द हीरोइक बैटल ऑफ रावलाकोट, इसका आपको इसी में मिलेगा। रावलाकोट की लड़ाई और कैप्टन हुसैन खान की कुर्बानी और उनका लीडिंग रोल आपको इसमें मिलेगा। जंग आज़ादी में सदन कबीले का किरदार जो है, क्यों सदनों को जो है ना आज़ाद कश्मीर में कहा जाता है कि ये जंग आज़ादी के असल हीरोज़ सदन है, ये इस किताब में आपको मिलेगा। और यूनिटों के जो फौजी एजाज़ात मिलेंगे। 24 अक्टूबर 1947 में जो इनकलाबी हुकूमत कायम हुई थी उसके बारे में मिलेगा। और गाजी मिल्लत के बारे में आपको मिलेगा कि गाजी मिल्लत क्या थे, और ये बैरूनी राइटर्स एलेस्टर लैम्ब उनके बारे में क्या कहता है, जोसेफ कार्बल उनके बारे में क्या कहता है,
पंडित प्रेमनाथ बैजाज उनके बारे में क्या कहता है, गुलाम अहमद पंडित उनके बारे में क्या कहता है, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। और फिर ये भी कि क्यों एक 32 साला नौजवान बैरिस्टर को, जबकि बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, उनको सदर क्यों बनाया गया, ये भी आपको मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये किताबें हमने रखी हुई हैं। बुक की जो है वो तकरीब रहनुमाई, बहुत सारी वजूहत जिसमें कोरोना भी शामिल है वो नहीं हो सकी, तो ये बुक्स मौजूद हैं। ये बुक्स आपसे गुजारिश है कि ख़रीदें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। पूरे कश्मीर की तारीख़ है, सुदन कबीले की तारीख़ है। इसके अलावा ये सुदनों की तारीफ़ जो कृष्ण चंद्र ने की है, मुझे सेकंड करेंगे अगर आबद सदीक साहब बैठे हुए हों, तशरीफ़ रखते हैं। कृष्ण चंद्र अपनी किताब मिट्टी के सनम, उसमें लिखते हैं आपकी तारीफ़ जो की गई है गैर मुल्कियों ने की है, गैर मज़ाहिब ने की है, वो ये है बाहसियत मजमूई मैंने हुस्न की जितनी फरावानी इस कबीले में देखी है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं देखी। ये कबीला इंतहाई जंगजू, सरकश भी है हमें, जस्टिस साहब, सरकशी भी है, इनफरादियत पसंद वाक़या हुआ है। तंदुरुस्त व तवाना, सेहतमंद सांचे में डले हुए जिस्म, क्या मर्द क्या औरतें, सभी हसीन, तंदुरुस्त, खूब शक्ल और खुददार हैं। ये बहुत बड़ी तारीफ़ है एक हिंदू राइटर की तरफ से। आखिर में बुक के अलावा में आखिर में जनाब फारूक खान साहब, जनाब फारूक खान साहब से कहा गया कि बड़े डोनर है। फारूक खान इज़ नॉट बड़ा डोनर, वो बिगेस्ट डोनर ऑफ द सुदर्न एजुकेशन है, सबसे बड़ा डोनर है। मैं फारूक खान साहब से आज मिला हूँ, लेकिन मैं इनका मुतक़िद हूँ। ऐसी बात मैं सुन के जब इन्होंने कहा कि सुदर्न कौम पूरी मिल के जो कुछ देगी उससे दुगना दूंगा, तो आपकी जो सिलेक्शन, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा सुदर्न आप में मौजूद है। फ़ारसी के शायर, उर्दू के शायर, पंजाबी के शायर, अंग्रेज़ी के शायर, इंटेलेक्चुअल्स, ये मैं समझता हूँ कि सुदर्न कबीले की पहाड़ी के भी शायर ये। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये डॉक्टर नवाज साहब इधर बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर नवाज साहब, ये जो मेडिकल कॉलेज की मुहिम चल रही थी, उस वक्त मैं भी थोड़ा बहुत, जो मैं हूँ, ये ब्रिगेडियर ज़रीन गुआ है, इनको भी मैंने कहा पुंछ के सीनियर अफसर हैं, मिलिट्री सर्विंग अफसर, क्या रोल अदा कर रहे हैं आप मेडिकल कॉलेज के सिलसिले में। तो इन्होंने कहा जी, मुझे कहा मेजर साहब रावला कोट ज़मीन कुन देसी, मैं कांडी का मेजर गुल आपको ज़मीन देगा। और मैं आया तो ये डॉक्टर नवाज साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब किधर है ज़मीन, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये 75 कनाल ज़मीन डोनेट की हुई है गुलाम मोहम्मद साहब ने। गुलाम मोहम्मद साहब पता कौन थे? रियाड़े की तरफ से ये डॉक्टर साहिबा के वालिद थे और फारूक खान के ससुर थे, जिनको आपने हैंड ओवर किया ना अभी सुदर्न एजुकेशन की लीडरशिप। तो उनकी कुर्बानियाँ 75 कनाल अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए। मैं गुलाम मोहम्मद साहब से नहीं मिला ना, मैं तो फारूक साहब से भी आज मिल रहा हूँ, उनकी मिसेस डॉक्टर से भी आज मिल रहा हूँ, लेकिन इट इज़ दी फैक्ट, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, और ये आपके इसमें मौजूद है। तो फारूक खान साहब बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई आज कि सही क़यादत के हाथ में गया अभी सुदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो आखिरी गुजारिश ये है, बुक्स ये ख़रीदें। ये बुक्स सिर्फ वो नहीं है, आपकी ये डोनेशन भी होगी और सुदर्न एजुकेशन के लोगों को वज़ाइफ मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।